कर्मचारियों से पहले जो मल्टीटास्क वर्कर हैं उनकी बात कर लेते हैं। हिमाचल में जो शिक्षा विभाग में मल्टीटास्क वर्कर 1500 के आसपास ऐसे रखे गए हैं। इनमें से 41 जो हैं वो हैं हायर एजुकेशन में और बाकी सब एलिमेंट्री एजुकेशन में है। इनमें जो प्राइमरी स्कूलों में हैं उनको तो पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन जो प्राइमरी स्कूलों में नहीं है, मतलब मिडिल, हाई और सीनियर सेकेंडरी में हैं, उनके पैसे नहीं जा रहे हैं। और पिछले 8 महीने से इनको 5600 रुपये मिलता है। 500 रुपये इनको और बढ़ाया था, जो बढ़ाया था बजट में तो वो भी नहीं मिला, जो पिछले थे वो भी नहीं मिल रहे हैं। और अब जब फाइनेंस से इनसे बात की एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो इन्होंने कहा कि ये मामला फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेजा गया है, एडिशनलिटी मांगी गई है, पैसे खत्म हो गए थे जुलाई के बाद तो दोबारा मांगे गए हैं। जब दोबारा मांगे हैं तो फाइनेंस ने इसमें कोई ऑब्जेक्शन लगा दिया। जब ऑब्जेक्शन लगाया वो क्वेरी को दूर किया गया है, अभी तक परमिशन नहीं मिली है, उस परमिशन का इंतजार है। इस इंतजार के कारण इनका जो इनको पैसे जाने थे वो नहीं जा रहे हैं। और ये सेंसिटिविटी है हमारे सिस्टम की, जिसको 5000-6000 रुपए मिलते हैं उसको 8 महीने से कोई पैसे नहीं हम दे रहे हैं। और इसकी जो फाइल की स्पीड है वो ऐसी है कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें अभी तक। एक और खबर को लेकर के 2017 से जो प्रिंसिपल हैं, जो 2017 से प्रमोट हुए हैं प्रिंसिपल के तौर पर, उनको वित्तीय लाभ मिलेंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इसके संकेत दिए हैं और कहा है कि 2017 के बाद प्रमोट हुए प्रिंसिपल को बैक डेट से लाभ मिलेगा। करीब 1500 प्रिंसिपलों को इससे जो है वो राहत की उम्मीद है। और इसके साथ ही ये तो हो गया बैक डेट से लाभ की बात, क्योंकि इन्होंने जो है मांग की थी कि हमें कुछ लाभ नहीं मिले हैं। इसके साथ ही जिला के वरिष्ठ प्रधानाचार्य भी जो है वो कह सकते हैं अब जो है वो उपनिदेशक बनेंगे। ये भी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। वरिष्ठता के आधार पर प्रिंसिपल जो है वो आवेदन कर सकते हैं कि हमें उपनिदेशक बनाया जाए, वो अपना दावा कर सकते हैं। तो ये जहां तक प्रिंसिपल की बात है, तो जो प्लेसमेंट के आधार पर स्कूलों में प्रिंसिपल लग रहे हैं जिनको रेगुलर प्रमोशन नहीं मिल रही, ये लोग प्रधानाचार्य एवं निरीक्षण अधिकारी संघ, ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से मिला प्रदेश अध्यक्ष हरी शर्मा की अगुवाई में सचिवालय में, और इन्होंने कहा कि इनको ये प्लेसमेंट जो है वो रेगुलर प्रमोशन में ना बदलने के कारण 20 से 25 हजार रुपए का हर माह नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान को सरकार दूर करे और इनको जो रेगुलर प्रमोशन है, इनकी प्रमोशन को रेगुलर किया जाए। शिक्षा मंत्री ने इससे पहले लोक सेवा आयोग से ये मामला 2 बार उठाया था। वहां से मामला जो क्वेरीज थी वो शॉर्ट आउट कर दी थी डिपार्टमेंट ने, लेकिन फिर ये जब वापस आई फाइल तो उसमें ये पता लग गया कि इसमें फाइनेंशियल लाइबिलिटी ज्यादा है अभी, और 2016-17 से ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी बन रही है। तो क्योंकि पैसे अभी देने को नहीं है, तो इसलिए जो ये प्रोसेस है सारा वो स्लो कर दिया गया। कितने दिन स्लो रहेगा वो आने वाले दिनों में पता लगेगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि राज्य सरकार की जो ट्रेजरी है उसमें फंड्स की दिक्कत के कारण बड़ी सारी चीजों को अभी होल्ड किया जा रहा है। बिजली बोर्ड में अगर सैलरी नहीं दी जा रही है तो उसका वजह भी यही है कि ट्रेजरी में पैसे नहीं है, और जो उनको पैसा जाना था वहां से वो भी पैसा वहां नहीं गया। तो ये 2 चीजें इसमें है। एक और खबर को लेकर के पिछले कल भी खबर बताई थी हमने आपको, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी है, पिछले कल भी इन्होंने जब लंच टाइम था अपने कार्यालय के बाहर इन्होंने धरना प्रदर्शन किया शिमला में। आज भी बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया है। इन्होंने कहा है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई, क्योंकि अब 1 साल से अधिक समय हो गया है सरकार को, तो हम बिजली भी जो है वो ठप कर देंगे। और इतना ही नहीं है, इन्होंने चेताया है सरकार को। और इनका यह कहना है कि जो अन्य कर्मचारी है उनको 1 तारीख को सैलरी मिल जाती है, हमारा क्या गुनाह है कि हमें जो है वो सैलरी समय पर नहीं आ रही है। और जो पेंशनर हैं उनको पेंशन समय पर नहीं आ रही है। और इससे भी अधिक जितने भी प्रदेश में कर्मचारी है उनको आपने ओपीएस दे दी है। हालांकि हमारा मुद्दा पेचीदा जरूर था ओपीएस को लेकर के, हमने उसको लेकर के भी जो है स्पष्टीकरण दे दिया है। तो अब इनकी मांग है कि ओपीएस हमें मिलनी चाहिए। ओपीएस के अलावा जो सैलरी है वो 1 तारीख को मिलनी चाहिए। आज भी इन्होंने लगातार दूसरे दिन शिमला में अपने कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट किया है, और प्रोटेस्ट यही था, संघर्ष का इन्होंने रास्ता अपना दिया है। और इन्होंने कहा है कि हम 1 साल से इंतजार कर रहे थे, हमने सरकार को नहीं छेड़ा, नई सरकार बनी थी, लेकिन सरकार अब हमारी बात भी सुने। जिस प्रकार से अन्य कर्मचारियों को लाभ दिया गया है ओपीएस का, और जिस प्रकार से सैलरी उनको 1 तारीख को मिल रही है, हमें भी जो सैलरी है वो 1 तारीख को ही दी जाए, ये इनकी मांग है। दीपक सानन कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक, क्योंकि उसमें मेजर जो पोर्शन है उस रिपोर्ट का वो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का, जो साल में सिर्फ 1 बार होगा, क्वालिफाइंग होगा, और उसमें जो बैठने वाले छात्रों की संख्या है वो 1.5 लाख से ज्यादा हो सकती है। इसीलिए सीबीटी के लिए उसमें ऐसी एजेंसी चाहिए जो वो कर सके, और इस
इसको करने के लिए राज्य चयन आयोग को पूरी तरह फंक्शनल करना जरूरी है, लेकिन फंक्शनल तब करेंगे राज्य चयन आयोग को जब तक राज्य सरकार हाई जो पोजीशन पर यानी कि टॉप पोजीशन पर मुख्यमंत्री या कैबिनेट के स्तर पर यह फैसला ले ले कि हमने पूरी तरह सीईटी और सीबीटी के फॉर्मेट में जाना है। सीबीटी के फॉर्मेट में जाने के लिए एक अनुभव लेने के लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का एग्जाम करने को कहा गया है। उसको लेकर आज मुख्य सचिव ने बैठक की। उसमें जो सेक्रेटरी हेल्थ हैं एम सुधा देवी वो भी थी, उसमें राज्य चयन आयोग के जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं वो भी थे, और जो बाकी कंसर्न कार्मिक विभाग के लोग हैं वो भी थे। इस बैठक में यह तय हुआ है कि जो एडसिल है वो जो इस पेपर सेट करेगा, एडसिल ही पेपर सेट करेगा। एडसिल को सिलेबस दिया गया है हेल्थ की तरफ से कि आप ओटीए के लिए सिलेबस जो है उसके अनुसार एडसिल जो है इसका वो एग्जाम जो पेपर है वो सेट करे, और वो इनको दे दी गई है। भारत सरकार की टेक्निकल एजुकेशन की ये कमेटी है, और इसके साथ साथ फरवरी में ये एग्जाम होना है, जो फरवरी एंड में ये एग्जाम होगा, ऑनलाइन ही होगा, 3 दिन में रिजल्ट आ जाएगा ओटीए का। लेकिन इसी एग्जाम के अलावा 2 और सीबीटी